सभी को नमस्कार। मैं अभी आज के दिन कुछ बुक्स पढ़ी थी मेरे पास में। और मैं कंफ्यूज था कि कौन सी पढ़ी जाए। तो एक तो मैंने जैसा कि मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ कि जैसे राज कॉमिक्स के जो आज फाउंडेशन डे कुछ था, मैं सोचा था उनमें से कुछ पढूं। ये कुछ बुक्स पढ़ी थी ऐसी नई नई, मतलब अच्छी कंडीशन में मिली थी। हालांकि मुझे पता था कुछ खास नहीं है, बट ये तो इतनी डिसअपॉइंटिंग रही है, मतलब एक वाहियत बुक में से एक है ये। इसके इसके बारे में बात करना चाहता नहीं था, इसलिए इसको मैंने पढ़ तो लिया था एक बार, इसको मैंने कुछ करा नहीं करके। एक ये भी पढ़ी थी। अच्छा, राज कॉमिक्स के अलावा मैं आजकल कुछ एक दो बुक जरूर रखता हूँ आसपास, ताकि थोड़ा सा क्या उसको, कलेक्शन तो काफ़ी समय से है बट उसको पढ़ा जाए। तो ये एक और बुक थी जो ब्लैक एंड वाइट में है, इंटरनेशनल क्वालिटी का वो है। तो उसको मैंने फिर अभी तक नहीं पढ़ पाया, तो उसको मैंने फिलहाल छोड़ा। इसकी बात करते हैं, द सिक्स। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि ये चीज़ क्या है करके। तो इसको, एक तो ये ऐसे पैकेट वगैरह में थी। दो चीज़ें मुझे इसमें एक तो डिसअपॉइंटिंग लगी। पहले तो इसका साइज़ साइज़ बड़ा छोटा है, इसका बहुत छोटा है। अगर किसी भी एक इंटरनेशनल लेवल के जो ग्राफिक नॉवेल्स अगर हम इसको करेंगे, हालांकि ये भी इंटरनेशनल का है, बना तो इंडिया के लिए है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसकी जो क्या बोलते हैं डॉलर वगैरह ऐसे ऐसे लिखा हुआ है कि अलग अलग जगह के लिए बना हुआ है। या फिर हो सकता है विशेष रूप से इंडिया के लिए ये वाला साइज में पब्लिश किया गया हो, क्योंकि इंटरनेशनली मुझे लगता नहीं इस साइज में आई होगी बुक। तो है ना, बड़ी, ये जो बुक है उसकी साइज बहुत छोटी है, मतलब। तो ये एक थोड़ी परेशानी आई, सच में परेशानी है, मतलब अगर पढ़ने की इच्छा हुई तो दिक्कत आई। और इसका ब्लैक एंड व्हाइट कवर था, मुझे तो कुछ ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा। हालांकि एक क्रिएटिव काम करने की कोशिश की होगी। जो मैं पहले इसके कुछ एक दो पॉइंट बताता हूँ जिसने मुझे रोका इसको पढ़ने से। उसके अलावा एक और क्या होता है कि इसमें जैसे कोई भी जो संवाद वगैरह होते हैं, जो कैप्शंस होते हैं, तो कैप्शंस के एक तो साइज बहुत छोटा था, तो बड़े छोटे से नजर आ रहे थे। उसके अलावा जैसे कोई ऋषि बोल रहे हैं तो उसमें वो सिंबल से बना होता था। देवता बोल रहे तो उसमें कोई सिंबल से बना होता था। जैसे इसमें देखिए, कोई ऋषि अगर कुछ बोल रहे हैं, सिर का ये जो है ना निशान से होता है, भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी वाला जो होता है, तो वो निशान हर जगह बना हुआ आता था। ऐसे सूर्य देव कुछ बोल रहे हैं तो उसमें सन का एक उसमें एक सिंबल सा आता था। दिखाता हूँ। तो वो उससे नुकसान क्या होता था कि मेरे को ना पढ़ने में बहुत परेशानी आई। देखिए, ये जैसे ये भगवान सूर्य देव बोल रहे हैं, इनके जो कैप्शन है उसमें इस चिन्ह से बड़ी दिक्कत हुई। एक तो क्या, फ़ॉन्ट बड़ा छोटा, क्योंकि बुक का साइज़ भी छोटा है। और उसके बाद में दिक्कत आई, तो इसको ना थोड़ा थोड़ा और बेटर तरीके से डील किया जा सकता था कि उसका कलर ही चेंज कर देते हैं, या तो सन जैसा। तो कैप्शंस को वैसे भी करा जा सकता था जैसे राजकुमार वगैरह देखने मिलता है। तो कुछ चीज़ें इसमें बड़ी दिक्कत वाली रही सच में, मतलब अगर उसने मुझे रोका। मतलब हम चाहते हैं, हमें कोई चीज़ क्यों रोकती है। इवन इस बुक की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इसको पढ़ के देखा तो पता लगता है कि कौन सी चीज़ होती है जो आपको किसी चीज़ को पढ़ने से रोकती है। क्यों हम बार बार वही बुक बार बार पढ़ते हैं, जैसे कोहराम वगैरह है, क्यों उनके बार बार रिप्रिंट आते हैं, वो समझ में पाया। तो खैर फिलहाल मैंने इसको पढ़ा और काफ़ी कुछ पढ़ा इसके बारे में। तो जब मैंने इसको ओपन करा, ऐसा ये कुछ इसका जो पैकेट सा था, तो इसमें जो डिफरेंट इश्यूज आए थे उनके कवर हैं ये। अच्छा लग रहा है ये। और ये एक तरीके से कलेक्टेड एडिशन या कुछ डाइजेस्ट टाइप का कुछ मान लो। इसमें करणवीर सिंह द सिक्स, करणवीर अरोड़ा जी के कुछ है इसमें कंट्रीब्यूशन, उनका वो स्टोरी या कुछ है, या तो वो इसके कुछ कुछ तो है वो इसको पब्लिश करने में। तो उनका है ये सब कुछ। प्रोडक्शन वाइज शायद उनका है, इसमें कहीं मेंशन है तो प्रोडक्शन वाइज उनका है, या कहीं कहीं उसका आर्ट वगैरह में भी हो सकता है कोई कंट्रीब्यूशन हो। आर्ट में तो नहीं होगा, स्टोरी में कुछ हो सकता है, एडिटिंग वगैरह में कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह हो उनका जो है। तो और करण, दो चीज़ें हैं, लेजेंड ऑफ करण है ये। इनके जो ओनर है जिन्होंने पब्लिश की वो भी करणवीर करके हैं। और इसमें जो शुरुआत का सीन आता है, उसको देख करके मेरे को जो कल की मूवी की याद आई। कल की मूवी जो मैंने हाल फिलहाल देखी थी, उसमें मैंने ये नोट किया था। उसमें जो इवेंट होता है ना, उसकी शुरुआत और आखिर का जो सीन आता है महाभारत का, जो सीन उन्होंने दिखाया है शुरू में, जो अर्जुन और श्री कृष्ण वाला जो संवाद सा दिखा रखा है, या अंत में जो कर्ण का अपीयरेंस आता है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बाकी फिल्म तो मुझे कुछ खास लगी नहीं। वो चीज़ मुझे लगी, तो मुझे लगता है कि, और वो ना, ये कौन सी है, विमानी का कॉमिक्स है कौन सी, तो इनमें इनके टाइटल से बताता है कहीं ना कहीं से वो इंस्पायर्ड हुई थी। कल की करके भी इनकी एक बुक आई थी, ऐसा कुछ आई थी करके। और वो इस सीन को देखोगे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल जिसने भी वो मूवी डिजाइन करी है उन बुक से जरूर पढ़ा होगा। देखो, इसी प्रकार का वो सीन वगैरह होता था। तो इसमें मेरे को स्टोरी थोड़ी ऐसी समझ में आई कि जो है एक कर्ण की स्टोरी पैरेलल चलती है, जो महाभारत का कैरेक्टर है, और शायद उसका एक री इनकारनेशन टाइप का दिखाने की कोशिश करी। अच्छा, कल की मूवी का भी शायद एक बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, तुम देखा होगा। तो इसमें मॉडर्न टाइम में, पर उसमें अलग मॉडर्न टाइम दिखा रखा है। तो उसमें इसमें से कोई एक कर्ण का री इनकारनेशन या कुछ तो कनेक्शन दिखाया जाएगा, एक सुपर हीरो की तरह हो सकता है उसको प्रोजेक्ट किया जाए। तो मैंने इसको ऐसे देख रहा था, पन्ने पलट रहा था, तो शुरू में तो मुझे कोई इंटरेस्ट इसमें लगा नहीं। हाँ, कवर आर्ट्स मुझे बड़े पसंद आए, तो वो बीच बीच में जो कवर आर्ट आते हैं वो मुझे अच्छे लगे। मैं आगे ऐसे बढ़ रहा था, इसमें देख रहा था। ठीक है।
और कुछ जाने पहचाने आर्टिस्ट के नाम मुझे नजर आए, जैसे कि एक बुक में मुझे धीरज वर्मा जी का नाम नजर आया। वो उनके चित्र जो चेहरे वगैरह बनाते हैं वो अलग से पता लग जाता है, तो वो थोड़ा सा उस वजह से थोड़ा इंटरेस्ट लगा। और एक जो बुक थी उसके अंदर हमको हेमंत कुमार जी का नाम जो है नजर आया। ये जो एक सीक्वेंस है, हम्म, ये देखिए ये देखिए, शायद पाँच छः से ज़्यादा इशू इसमें है। वो इसे ये अलग अलग इशू हो सकता है आए होंगे, हो सकता है नॉर्मल साइज में आए होंगे, उनको छोटा सा करके कंबाइन किया होगा, या बड़े में भी कंबाइन किया होगा, तो वो ऐसा कुछ है। ये देखिए, करणवीर ओबेरॉय। अच्छा ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर जो है उसका नाम भी करणवीर ओबेरॉय रखा गया है। करणवीर जो इनके प्रोड्यूसर कुछ हैं, और करण की स्टोरी है, और जो हमारा कैरेक्टर है इंडियन हिस्ट्री का, प्लस इन्होंने ये भी किया है, ठीक है। तो जो कैरेक्टर का जो नाम रखा है जो प्रेजेंट टाइम में, उसका नाम भी करणवीर ही रखा है, और ओबेरॉय कर दिया है। ओबेरॉय से थोड़ा आपको बिजनेसमैन टाइप की फीलिंग आती है। ये देखिए, धीरज वर्मा जी का आर्ट इसमें दिखता है आपको। ये जो कैरेक्टर है, आई थिंक मुझे नहीं पता, शायद भीम का री इनकारनेशन दिखाने की कोशिश करी हुई हो ताकत के लिहाज से। तो ये ऐसा कुछ है। तो धीरज वर्मा जी का आर्ट देखकर थोड़ी सी आपको कनेक्टेडनेस फील होती है। और इसमें ना बहुत सारे इश्यूज कवर आपको देखिए, ये कितना अच्छा कवर लगता है, बहुत अच्छा कवर लगा मुझे। ये सारे कवर को यहाँ पे फीचर किया गया है, देखिए आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारे कवर्स वगैरह फीचर होंगे। तो पर ये तो बहुत ही छोटा है, और ये भी काफ़ी छोटी है बुक। तो मैंने इसको पढ़ना कहाँ शुरू करा, मैंने आपको बताया कि शुरू में इंटरेस्ट जागा नहीं, और क्योंकि वो एक प्रेडिक्टेबल सी स्टोरी होती है कि कुछ इवेंट्स वगैरह दिए होंगे मॉडर्न टाइम में, कुछ खास इंटरेस्ट हो नहीं रहा था। तो इसमें जब बना ये बच्चे वाला जो सीन था, ये देखिए, ये मुझे बहुत ही खास लगा। तो मैं सीधा उस बुक में चला गया जिसमें इसका कवर ये बच्चे वाला बनाया गया था, ये वाला इशू नंबर 4। बस यहाँ पे जब मैंने इसको पढ़ना शुरू करा तो इसमें एक्चुअल माइथोलॉजी की स्टोरी आ रही थी। बाकी अगर आप कल की मूवी से कंपेयर करोगे तो शुरू में छोटा सा पेरेंट दिखा दिया, ऐसा कुछ ऐसा नहीं। इसमें प्रॉपर वो माइथोलॉजी की स्टोरी अपनी जो इंडियन हिस्ट्री जो हमारी है, तो उसमें जो है आपको जो महाभारत की जो कथा है वो आनी शुरू हो गई प्रॉपर वे में, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। तो मुझे तो ये इसका फील ऐसा आ रहा था कि मॉडर्न टाइम में स्टोरी चलेगी, थोड़ा थोड़ा जो है आपको महाभारत काल का उसमें रेफरेंस मिलेगा। तो मैंने कहा छोटा सा होगा तो पढ़ते हैं, तो पढ़ता चला गया, और मेरी खास रुचि रही है रामायण महाभारत और ऐसी पौराणिक जो कहानियाँ हमारी उसमें। तो मैं इसको पढ़ता गया, और उसके विजुअल्स काफ़ी अच्छे लगे, पढ़ता गया आगे। और प्रॉपर वे में फिर इस इशू के बाद में इशू नंबर 4 से तो पूरी स्टोरी वही आनी शुरू हो गई, जो महाभारत की जो स्टोरी थी एग्जैक्टली, अच्छे से उसका बहुत ही अच्छे से चित्रांकन वगैरह करा गया। वही जो कर्ण के जन्म की कथा है, फिर उसके बाद में जो है ये देखिए, ये कवर वगैरह दूसरा कवर इशू नंबर कौन सा है, ये 5। तो इशू 4 में भी वही स्टोरी है, 5 में भी महाभारत वाली स्टोरी अभी कंटिन्यू रहती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेमंत कुमार जी का आर्ट था, ये भी मुझे बहुत खास लगी। बताइए, धीरज वर्मा जी से भी ज़्यादा मुझे हेमंत कुमार जी की वाली आर्ट वाली पसंद आई। तो कनेक्टेडनेस फील होती है। और इसी में देखो शिवा वाला ऐड भी होगा, उसको भी काफ़ी अच्छा कोई प्राइज वगैरह मिला हुआ था। तो पूरी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, तो इसको मैंने प्रॉपर पढ़ना शुरू कर दिया। मैं ऐसे एक दो पेज पढ़ने की कोशिश करा तो पूरा प्रॉपर पढ़ा। और इसे बीच में इस तरीके से इशू नंबर 6 आ गया, मतलब बहुत पतले पतले इशू रहे होंगे जब आए होंगे, पतले पतले से इशू मैगजीन टाइप के रहे होंगे। तो मैं इसको पढ़ता गया, पूरी की पूरी वही महाभारत वाली स्टोरी अच्छे से इसको कर रखा था। यहाँ देखिए, ये प्राइज विनिंग भी दिखा रखी है, तो ये बुक भी है अपने पास में, और है अच्छी बुक है। हेमंत कुमार जी ने बहुत अच्छा बनाया भगवान शिव को इसमें। मेरे को बड़ा मजा आने लगा। मुझे ना महाभारत रामायण वगैरह की स्टोरी मुझे हमेशा ही अच्छी लगती है, साइड कैरेक्टर वगैरह सब कुछ अच्छा लगता है। तो प्रॉपर में पढ़ा, बड़ा मजा आया इसको। और ये तो प्रॉपर वही स्टोरी चल रही थी बिल्कुल, मतलब वो मॉडर्न वाली स्टोरी तो बीच में खत्म ही हो गई थी, चलते गई, पढ़ता गया। तो उसके बाद मैंने पूरी पढ़ डाली लास्ट तक। ये इशू नंबर 4 देखिए, ये देखिए जो अर्जुन का बर्थ हुआ था, जो इंद्र आए थे, वो ना वो सीन बड़े अच्छे लगे इसमें। जैसे सूर्य, ये देखिए, ये जो पवन पुत्र भीष्म, तो जब कुंती ने जब आह्वान किया था ना देवताओं का, तो उस सीन को बड़े अच्छे से चित्रित किया गया। से एरावत आया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ। तो इस तरीके से किया गया, अश्विनी कुमार वगैरह। अच्छा, इसको देख करके मुझे एक बात और याद आई कि जो माता कुंती थी, उनके 3 पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। मतलब कर्ण को अगर हम फिलहाल इसमें एक्सक्लूड करते हैं, जो ये आया था, उसके बाद में माद्री जो थी नेक्स्ट, जो उनकी वाइफ थी, माता, वो पांडु की वाइफ जो थी, उसके 2 पुत्र थे। ये तो हम हमेशा देखते हैं, नकुल और सहदेव। और अश्विनी कुमार जो काफ़ी सुंदर देवता हैं, उनके ट्विन हैं, जो हालांकि कनेक्ट करना है जी। पर वो जो बैड न्यूज़ मैंने एक मूवी देखी थी अभी, उसमें मेरे को एक जो मेडिकल कंडीशन बताई थी कि ट्विन है पर 2 स्पर्म है, ऐसा करके। तो यहाँ पे ना मेरे को वो ऐसे उससे तो कोई लेना देना कुछ होगा ही नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे दिमाग में एक बार इसकी अवेयरनेस आई कि नकुल और सहदेव ट्विन थे। वो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मुझे ये तो पता था कि नकुल और सहदेव सहदेव जो है वो अश्विनी कुमार के पुत्र थे,
बट वो ट्विन थे ये नहीं है, तो एक तरह से वो ट्विन्स है जिनके दो अलग अलग फादर हैं, मतलब एक ऐसे दिमाग में आया, मतलब नो कनेक्शन विद दैट स्टोरी, बट ऐसे ही एक आया दिमाग में, तो मैं बताया। तो ये सारा इसमें आया अच्छे से, बड़ा मजा आ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल वही कि वही पुरानी कथा चल रही थी। ये देखिए कितना अच्छे से चित्रण किया, और हेमंत कुमार जी तो मास्टर हैं इसमें इन चित्रों को बनाने में। आपको नरक नाशन नागराज वगैरह की भी याद आ जाएगी इसको देख करके। तो अच्छा देखिए कितना सुंदर चित्रांकन करा। तो इशू नंबर 4 से पूरी पड़ी, फिर वही मॉडर्न टाइम में रिटर्न होती है, फिर मैंने इसको ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं दी, थोड़ा सा पढ़ करके इसको वहीं एंड करा। तो ये डेफिनेटली मतलब अपने पुराने टाइम से की स्टोरी टेलिंग से मॉडर्न टाइम में आएगी, फिर वही कोई सुपर हीरो टाइप की स्टोरी बनेगी। तो शुरुआत में रुचि जगी भी नहीं, तो मैंने इसको रिवर्स में पढ़ना शुरू किया। इशू नंबर 4 से 1 2 3 मैंने इतना नहीं पढ़ा। शुरू में थोड़ा सा बस ये जो एक जो भगवान श्री कृष्ण वाला जो सीन था, एग्जैक्टली मुझे वो कल की जैसा ही लगा। हो सकता है डेफिनेटली इनसे इंस्पायर होगी, क्योंकि वैसी मिलती जुलती कहानियाँ इसमें हैं, और बहुत सारी हैं कहानियाँ ऐसी कल के टाइप की, उस टाइप की, और आप आराम से पकड़ सकते हैं रेफरेंस वगैरह, और जो टोनैलिटी ऑफ मूवी होती है वो। तो एक अच्छी कहानी रही, और मतलब मैंने इसको उस लिहाज से नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता था किस तरीके की स्टोरी है। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसे मॉडर्न टाइम में भी करती है, पर वैसी नहीं रही जो मैं सोच रहा था कि मॉडर्न टाइम में रहेगी, फिर 5 6 पेज फ्लैशबैक हो जाएंगे, फिर आएगी, इस तरह से नहीं रही। प्रॉपर 4th इश्यू से तो पूरी महाभारत वाली स्टोरी रही, और लास्ट में इसमें लिखा टू बी कंटिन्यू करके। तो एक तरीके से इन्होंने शायद करण वीर ओबेरॉय करके जो कैरेक्टर बनाया, उसको इन्होंने एक्चुअली इस तरीके से एस्टैब्लिश कराया, इंट्रोड्यूस कराया, फिर आगे हो सकता कुछ और उसमें बड़ा करना चाहे। तो अच्छी रीड रही, तो काफ़ी टाइम से पढ़ा, तो मैंने कहा लाओ इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग के टाइम तो निश्चित रूप से बात हुई होगी, लेकिन इस वक्त बात नहीं हो पाई थी। तो आई होप आपको इसके बारे में जो मैं मेरे कुछ व्यूज़ आपको, या इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। पर ये पता नहीं क्यों इसको ब्लैक रखा, कुछ भी एक इनमें से एक चूज़ कर लेते, मेरे को तो ये सबसे अच्छा कवर लगा था, कुछ ना कुछ तो ऊपर करते हैं। बट है ना, वो फिर भी ये नहीं अच्छा लगा, मतलब पता नहीं ये ऐसी क्यों करते हैं। अगर इन्होंने इंडिया के लिए भी निकालनी है, तो प्रॉपर एक एक वे होना चाहिए, एक प्रॉपर साइज तो होना चाहिए। इन्होंने राज कॉमिक्स का साइज भी इंटरेस्ट नहीं था पहले, फिर संजय गुप्ता जी ने इसको थोड़ा इंटरेस्ट लेके आए करके। तो ये के बात भी बिल्कुल ही छोटा, मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था, मतलब जो जिस तरीके की स्टोरी बिल्ड करते हैं, जैसे आर्टिस्ट वगैरह से काम किया है, बहुत ही मतलब बहुत ही स्मॉल साइज में इसको रखा गया है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।